ध्यान प्राणायाम के लिए वर्तमान समय में और पुस्तकों में बहुत बातें लिखी है और ऐसी ऐसी बातें होती है कि मानव को दुविधा में डाल देते हैं। ध्यान करने के लिए मानव को कोई भी ध्यान मुद्रा धारण करके ध्यान में अवस्था में बैठना चाहिए, ऐसी बातें मानवों के बीच में चलती है और पुस्तकों में भी लिखी होती है। लेकिन जब ध्यान अवस्था में बैठने के लिए बैठना है तब अपना शरीर को बिल्कुल फ्री अवस्था में ढीला ढप करके छोड़ कर बैठना चाहिए। अगर ऐसे नहीं बैठेंगे तो सारी शरीर की सारी शक्तियाँ आज्ञा चक्र पर एकत्रित नहीं हो सकती है कभी। जब तक शरीर की एक भी शक्ति, एक भी नस दबाव में है, अगर तो पकड़ में है, तब तक शरीर ढीला नहीं हो सकता। शरीर ढीला नहीं होगा, शरीर की नस और शरीर का कोई भी अंग पकड़ में होगा तो शरीर की 10 इंद्रियों की शक्ति कैसे आज्ञा चक्र पर एकत्रित हो सकती है। ये बहुत गलत फहमी में मानव है। ध्यान मुद्रा में ही रहूँगा तो ध्यान मुद्रा में ही उनकी ध्यान रहेगा। उनकी अंगुली और जो अंगूठा का दबाव है वहाँ ही उनका ध्यान रहेगा कि मेरा अंगुली और अंगूठा, मेरा ध्यान मुद्रा छूट ना जाए। तो ध्यान आज्ञा पर चक्र पर कैसे लग सकता है। जब तक आज्ञा चक्र पर एकत्रित होकर सभी शक्ति एक रूप में बहेगी नहीं, तब तक प्रकाश नहीं दिखने वाला है। जब तक प्रकाश नहीं दिखेगा तब तक ध्यान लगने वाला ही नहीं है। तो मुद्रा धारण करके बैठने से ध्यान तो मुद्रा में ही रहता है। शायद इसी बात का सभी को साधकों का अनुभव भी होगा। यही कारण से सभी साधकों कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठता हूँ लेकिन मेरा ध्यान लगता ही नहीं है। अगर ध्यान लगता भी नहीं है तो थोड़े समय के लिए ही लगता है, बाद में छूट जाता है। अनुभूति तो यही कहती है कि मानव को पूरा शरीर ढीला ढप करके शरीर कोई भी अंग या तो नस पकड़ में नहीं रहे, इसी अवस्था में धारण करके जो कोई भी मानव बिना मुद्रा ध्यान में बैठेगा तभी वो मानव को ध्यान अवस्था सिद्ध होती है। और योग के 8 अंगों में एक भी पासा शरीर शिथिलीकरण का आता है। यही कारण है कि जो शरीर शिथिलीकरण करना के पासा योग के अंग में है, ये पासा दिया गया है। लेकिन हम मानव इसी मनन मंथन करते नहीं है और यही कारणों से ज़्यादातर साधकों में सफलता नहीं मिलने का कारण भी है। हो सकता है मुद्रा वाली बात को ध्यान में बैठने के समय बिना मुद्रा ही ध्यान में मानव को बैठना चाहिए। मुद्रा धारण करके बैठने से कभी भी किसी का भी ध्यान नहीं लगेगा, ये बात चौकस है। क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए, ध्यान लगाने के लिए शरीर की सभी शक्ति एक जगह पर एकत्रित होगी, एक रूप में बहने लगेगी आज्ञा चक्र पर, तभी वो ध्यान लगता है। इनके बिना ध्यान कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। बहुत गलत फहमी में, चोपड़ा की बातों में और कहती सुनी बातों में मानव उलझ गए हैं। लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए, कोई अनुभूति वाला मानव जब उनको कोई सलाह देता है तो वो बातों को ऊपर उनको बहुत ज़ोर से ध्यान देना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं और सुनी सुनाई बातों से चल रहे हैं, इसमें और जो अनुभूति वाला मानव कह रहे हैं इसमें क्या तफावत है। ये बहुत ध्यान से उनको मनन मंथन करना चाहिए, तभी उनको ध्यान की अवस्था में, योग क्रिया में सही लाइन पर आ सकेगा। इनके बिना कोई भी मानव ध्यान कभी लग ही नहीं सकता है। इस शरीर का विज्ञान जाने बिना जो कोई भी भक्ति योग में पढ़ता है, क्रिया योग में पढ़ता है, तो शरीर का विज्ञान जाने बिना कभी भी उसको सफलता हासिल नहीं होगी। शरीर का विज्ञान जानना बहुत महत्व का होता है।